साल 2023 में दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ टीआरएस से बीआरएस बनी केसीआर की पार्टी की करारी हार हुई और एक लंबे समय बाद राज्य में कांग्रेस सरकार की वापसी आई। मुख्यमंत्री के तौर पर रेवंत रेड्डी को कमान दी गई। 2 सालों तक राज्य में सब कुछ ठीक चलता रहा। रेवंत रेड्डी अपने तेज तर्रार फैसलों के लिए राज्य में सुर्खियां बटोर रहे थे, लेकिन अचानक 2 सालों बाद तेलंगाना की राजनीति से ओझल हुए, तेलंगाना की राजनीति से कहीं गुम हुए केसीआर ने अब वापसी कर ली है। तेलंगाना की राजनीति में केसीआर का कमबैक हो गया है और इस कमबैक के साथ कांग्रेस के लिए अब खतरे की घंटी बज गई है। सवाल यह है कि केसीआर की ये वापसी क्या कांग्रेस के लिए वाकई खतरा बनकर साबित होगी या केसीआर को फिर से उन्हीं कैद हवाओं में जाना होगा जहां से वो निकलकर एक बार फिर से तेलंगाना की सियासत में आए हैं। पूरी कहानी क्या है, क्यों एक बार फिर से तेलंगाना की राजनीति में केसीआर की हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस के लिए मुश्किलों की बात की जा रही है, पूरी कहानी बताऊंगा। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनने के बाद रेवंत रेड्डी को कमान दी गई। रेवंत रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के एक कड़क फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित हुए। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए, चाहे वो हाल ही में पिछले साल आलू अर्जुन को जेल भेजने का फैसला हो। जाहिर सी बात है कि एक सुपरस्टार को जब आप हालांकि वो सीधे सीधे राज्य सरकार और पुलिस का मामला था, लेकिन रेवंत रेड्डी ने खुलकर कहा था, उन्होंने कई इंटरव्यूज में इस बात को खुलकर तरजीह दी थी कि मेरे लिए कोई सुपरस्टार नहीं है, मैं खुद तेलंगाना का सुपरस्टार हूं। ये रेवंत रेड्डी के शब्द थे और उनके आत्मविश्वास को दर्शाते थे। 2023 की बात है, तेलंगाना में जब विधानसभा चुनाव हुए तब टीआरएस ने खुद को बीआरएस के रूप में स्थापित कर लिया था। जाहिर सी बात है कि केसीआर उन दिनों दिल्ली की राजनीति पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। केसीआर को 2 जीतों के बाद लगने लगा था कि अब उनका दिल्ली का सफर, दिल्ली का रास्ता उनके लिए छोटा हो रहा है और वो जल्द ही दिल्ली की राजनीति में अपनी धाकड़ पकड़ बनाने वाले हैं। उन्होंने इस मसले को लेकर तब दिल्ली में कई बैठकें भी की थी, चाहे वो नीतीश कुमार के साथ पटना में उनकी मुलाकात हो। नीतीश कुमार के साथ बातचीत में हालांकि वो बात नहीं बन पाई थी। जब नीतीश कुमार के लिए पूछा गया था कि क्या आप विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो तब केसीआर को थोड़ा सा झटका लगा था और केसीआर ने इसका जवाब नहीं दिया था। केसीआर को तब समझ में आ गया था कि विपक्षी खेमे में आकर उन्हें इतनी जल्दी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी मिल जाएगी कांग्रेस पार्टी जैसी देश में जब है, तो ये केसीआर के लिए एक झटके से कम था। और उसके बाद उन्होंने एक बैकअप कर लिया और वापस वो तेलंगाना की राजनीति में चले जाते हैं। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो केसीआर के लिए एक दूसरा झटका लगा। केसीआर की सत्ता हाथ से फिसल गई। राज्य में महज 39 सीटों पर केसीआर आकर थम गए और कांग्रेस पार्टी की वापसी हो गई। तब कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में करीब 63 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत की और जीतकर राज्य में अपनी सरकार बनाई। तब से कांग्रेस पार्टी तो राज्य में अपना कार्यभार संभाल रही है। रेवंत रेड्डी अपने फैसले ले रहे हैं, राज्य की जनता के बीच में कांग्रेस की और अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। लेकिन इन सबके बीच अगर कुछ बदलाव आया था, कुछ बदला था, तो वो था विपक्षी दल केसीआर की पार्टी का केसीआर से दूर होना। केसीआर उस विधानसभा चुनाव के बाद से कभी भी तेलंगाना की राजनीति में सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। 2023 से 2024 निकल गया, 2024 के लोकसभा चुनाव निकल गए, लोकसभा चुनाव के बाद 2025 चल रहा है। अब केसीआर 2 सालों बाद अचानक तेलंगाना की राजनीति में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 सालों का केसीआर ने वनवास झेला। हालांकि ये कहना कि ये हार की एक खींच थी या ये हार का सदमा था, क्योंकि केसीआर ने कहीं ना कहीं बीआरएस के लिए जो ख्वाब संजो लिए थे, केसीआर ने बीआरएस के लिए जो तेलंगाना की राजनीति से दिल्ली तक पहुंचने के सपने संजो लिए थे, उन सपनों को झटका लगा था। और कई बार ऐसा होता है जब आप सीधे देश के प्रधानमंत्री से टकराने की कोशिश करने लगते हैं, और केसीआर ने यही किया था बहुत हद तक। देखिए, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले केसीआर को यह लगने लगा था कि जिस लिहाज से वो तेलंगाना में मजबूत हो रहे हैं, और उन दिनों देखिए एक ऐसी राजनीति चल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सीधे निशाने पर ले रहा था उसे सुर्खियां मिल रही थी। 2023 की बात है, पीएम मोदी का अपना तीसरा कार्यकाल आने वाला था, 2024 के चुनाव आने वाले थे, और तब जो भी राजनेता उभरने की कोशिश कर रहे थे वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने निशाने पर लेने की होड़ में लगे हुए थे, और केसीआर उनमें से ही एक थे। और केसीआर ने तब यही किया,
2023 से लगातार वो पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा मुकाबला मानने लगे। वो कहने लगे कि मुझे हरा पाना प्रधानमंत्री मोदी के लिए नामुमकिन है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आने लगी। तब केसीआर ने दिल्ली की दौड़ शुरू कर दी थी और उन्होंने बीआरएस अपनी पार्टी को एक नया नाम दिया था। जाहिर सी बात है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति पार्टी को नाम देकर उनकी कोशिश देश की राजनीति में सक्रिय होनी थी। किसानों का उन्होंने पूरा मुद्दा उठाया था और कोशिश थी कि किसानों के जरिए दिल्ली तक पहुंचा जाए। तब मुझे याद है कि महाराष्ट्र में भी केसीआर की पार्टी के बीआरएस के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे और कोशिश की गई थी कि महाराष्ट्र के जरिए दिल्ली तक पूरी पैठ जमाई जाए। हालांकि तब विधानसभा चुनाव आए और विधानसभा चुनाव में केसीआर की पूरी सियासत थमी की थमी रह गई। अब 2 साल बाद क्या हो रहा है? केसीआर इन 2 सालों में ना तो किसी सार्वजनिक बैठक में नजर आए, केसीआर ना तो मीडिया के सामने नजर आए, ना केसीआर ने कोई भी राजनीतिक सक्रियता दिखाई। यहां तक कि सियासी पंडितों को तो ऐसा लगा कि केसीआर की अब शायद तेलंगाना की राजनीति में वापसी मुश्किल है। लेकिन अब जब बीआरएस की रजत जयंती आने वाली है, जब बीआरएस 25 साल अपनी राजनीतिक सफर के पूरी करने वाली है, 2001 में केसीआर ने इस पार्टी की स्थापना की थी और उसके बाद से अब 25 साल होने वाले हैं। अब केसीआर ने तेलंगाना की राजनीति में कमबैक किया है। हाल ही में बीते दिनों केसीआर ने पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष की कार्यकारी जो बैठक हुई थी उसे संबोधित किया और इसमें कार्यकर्ताओं में जोश भरा। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में हम अभी रहेंगे, तेलंगाना की राजनीति में अभी हमारा अस्तित्व बरकरार रहेगा। इसके साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं को जगाने की कोशिश की। इसके अलावा केसीआर ने पूरा अगला 1 साल का रोड मैप भी अपनी बीआरएस पार्टी को दे दिया और कांग्रेस पार्टी को घेरने की कवायद शुरू करी। लेकिन अचानक सवाल ये उठता है कि तेलंगाना की राजनीति में 2 सालों से सोए हुए केसीआर क्यों जाग गए? और इसकी वजह है राज्य में कमजोर होती रेवंत रेड्डी सरकार। दरअसल रेवंत रेड्डी सरकार ने राज्य में जातिगत जो जनगणना हुई है उसे पूरा किया। इसे लेकर रेवंत रेड्डी बाकायदा राहुल गांधी से मुलाकात करने भी पहुंचे थे। उन्होंने राहुल गांधी की शाबाशी भी ली थी। लेकिन तेलंगाना में जो हुआ वो रेवंत रेड्डी के लिए खतरे से कम नहीं था। उनके अपनी ही पार्टी के एक एमएलसी ने इस जातिगत सर्वेक्षण को, इसकी एक कॉपी को जला दिया और उनके ऊपर आरोप लगे कि इस सर्वे में जो बैकवर्ड जाति है, जो ओबीसी जात है, उसकी जो काउंटिंग है उसमें हेरफेर की गई, उनकी काउंटिंग कम की गई है। और इन आरोपों को लेकर पूरी रेवंत रेड्डी सरकार गिर गई। यहां तक कि उनके अपने ही 10 विधायक लगातार कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल चल रही है कि गुटबाजी कर रहे हैं। केसीआर रेवंत रेड्डी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा एक और यहां पर पहलू निकल कर आ रहा है। जो 10 विधायक बीआरएस से कांग्रेस पार्टी में पहुंचे थे, यानी कि केसीआर की पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए थे, इनके खिलाफ बीआरएस का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है और इन 10 विधायकों पर फिलहाल खतरे की घंटी बनी हुई है। तो एक मसला यह हो गया कि रेवंत रेड्डी सरकार तेलंगाना में फिलहाल घिरी हुई है जातिगत सर्वेक्षण को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर। दूसरी आंतरिक कलह है। इस समय रेवंत रेड्डी भले ही ये तेलंगाना में तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि उनकी सरकार स्थिर है, उनकी सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, तेलंगाना कांग्रेस मजबूत और सशक्त है, लेकिन जो अंदर की तस्वीर है वो बड़ी हिली हिली नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के एमएलसी बगावत कर रहे हैं, 2 मंत्रियों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 10 विधायक सीक्रेट प्लानिंग कर रहे हैं, सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं, जिसकी खबर राज्य के मुख्यमंत्री को भी नहीं रहती है। जाहिर सी बात है कि ये तेलंगाना की राजनीति में कांग्रेस के कमजोरी के जो दृश्य निकल कर आ रहे हैं, ये देखने के बाद केसीआर शांत नहीं बैठ सकते थे और अब उन्होंने कार्यकारी बैठक में अपने पार्टी के तमाम नेताओं को संबोधित किया और एक रोड मैप बना कर दिया और अगले 1 साल तक पूरी रेवंत रेड्डी सरकार को घेरने की कवायद का प्लान दे दिया। अब केसीआर क्या प्लान बनाकर बैठे हैं? केसीआर को यह लगा कि लंबे समय से उनकी राजनीति में गैर मौजूदगी से भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अपने विपक्ष का एक मजबूत विकल्प तैयार कर लेगी और यह भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है। तेलंगाना में लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है, चाहे वो सदन का मसला हो या सड़क का मसला हो। भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब जब रेवंत रेड्डी सरकार को घिरते हुए केसीआर ने देखा तो उनको लगा कि यही मौका है, मुझे एक बार फिर से राज्य की राजनीति में सक्रिय होना चाहिए और अब वो वापस अगले 1 साल के रोड मैप के साथ आ गए हैं। क्या प्लान है केसीआर का? केसीआर ने प्लान बनाया है कि बीआरएस की रजत जयंती के मौके पर पूरे राज्य भर में रेवंत रेड्डी सरकार के खिलाफ आंदोलन होंगे,
अभियान चलाए जाएंगे। इसमें किसानों के मसले उठाए जाएंगे, इसमें छात्रों के मसले उठाए जाएंगे और इसमें पिछड़ी जातियों के साथ हुए भेदभाव के मसले उठाए जाएंगे। इसके अलावा महिला आरक्षण संबंधित मसले उठाए जाएंगे और इसमें रेवंत रेड्डी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी और साथ ही वो तमाम मसलों पर बीआरएस पार्टी यहां पर फोकस करने वाली है जिनके चलते कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी सरकार को राज्य में मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। अब सवाल यह कि 2 साल बाद वापसी करने के लिए बेताब केसीआर का यह दांव कितना चलेगा। अगर इस पर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि जो जातिगत जनगणना हुई है, इस मसले को लेकर रेवंत रेड्डी सरकार घिरी हुई है। उनके अपने ही एक एमएलसी जातिगत जनगणना की एक कॉपी जला चुके हैं और पार्टी के अंदर भी अंदरूनी कलह मची हुई है। ऐसे में अगर केसीआर सक्रिय हो जाते हैं, केटीआर ने भी बयान दिया है कि हम पूरी तरह से राज्य में पूरा व्यापक आंदोलन करेंगे और उन्होंने कहा है कि केसीआर सक्रिय रूप से पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। हालांकि वो तस्वीरों में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो सार्वजनिक तौर पर भी नजर आएंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का जोश बढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है कि केसीआर का तेलंगाना की राजनीति में ये कमबैक, हालांकि इसे कमबैक कहा जाएगा या वापसी कही जाएगी या केसीआर की सक्रियता कही जाएगी, ये तो अगले विधानसभा चुनाव से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस लिहाज से केसीआर ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, 2 साल बाद उन्होंने कमबैक किया है, जाहिर सी बात है केसीआर अब इस विकल्प को हाथ से नहीं जाने देंगे। मजबूत विपक्ष बनने की वो जो भूमिका है वो केसीआर निभाने की कोशिश करेंगे और भाजपा जो अपने पांव पसारने की तेलंगाना में कोशिश कर रही है उसे रोकने की केसीआर की भरसक कोशिश रहेगी। हालांकि इस कोशिश में रेवंत रेड्डी सरकार कितने पलटवार करती है और विपक्ष की चाल को कैसे नाकामयाब करती है, इसके लिए भी इंतजार करना होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ